जय हिंद दोस्तों। इसके पहले की वीडियो में हम 1.4 तक क्या कर चुके थे, क्लास कक्षा 9वीं का जो भी क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व कर चुके थे। इंट्रोडक्शन के साथ एक्सरसाइज को भी हमने कंप्लीट किया था। आज हम 1.5 जिसमें हम वास्तविक संख्याओं का जो संक्रिया है उसको देखेंगे। वास्तविक संख्याओं का संक्रिया से पहले अगर आपको याद हो तो आप छोटे क्लासेस में ये पढ़े होंगे, जो ये सब क्वेश्चंस आते थे ए और बी प्लस सी, तो इसको हम लिख सकते थे ए इंटू बी प्लस में ए इंटू सी। उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा, इसी का जो आता है मल्टीप्लिकेटिव वाला भी आता है, गुणा वाला। इसमें हो जाएगा तो ए गुणे बी हो जाएगा ब्रैकेट में, और इधर सी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस क्या कर देते हैं। तो ये जो परिमेय थे गुणन का, योग का, ये हम लोग पहले के क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। उन चीज को ध्यान में रखते हुए इस पाठ को वहीं से उठाया गया है, और इसमें हम लोग जोड़ घटाना गुणा भागा के सापेक्ष जो परिमेय संख्या है उनको हल करेंगे। इसमें जो चीज हम लोग सीखेंगे वो देखिए क्या क्या होगा, उसको हम लेके आते हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं। इसमें जो चीज होगी सीखने वाली, देखिए क्या क्या है। पहली चीज जो हम लोग देखेंगे, जो ये रूट में ए है और जो इसको मल्टीप्लाई करते हैं रूट में बी से, तो इसको हम रूट में क्या लिख सकते हैं, ए और बी लिख सकते हैं। ये पहला संक्रिया है, ठीक है, पहला। दूसरे में देखेंगे, अगर a बटा में b दिया गया हो तो रूट में a अलग और रूट में b को भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। उसके अलावा जो परिमेयकरण की विधि आती है, तो परिमेयकरण में अगर दे दिया होता है 1/रूट में a प्लस में रूट में b, तो इसको गुणा करते समय हम इनके चिन्हों को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इनके चिन्हों को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। उसके अलावा एक और आएगा जिसमें होगा एक बार रूट में a प्लस में रूट में बी, और यही एक बार होगा रूट में ए माइनस रूट में बी। इसको हम डायरेक्ट ए माइनस में बी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस में बी और एक होता है ए माइनस में बी। जब ए का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाता है, बी का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाता है। कैसे हटता है, ध्यान से देखिए, क्योंकि जब रूट में ए होता है, रूट में ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का पावर होता है 1/2। लेकिन अगर इसका स्क्वायर करना हो तो हमें इसका भी क्या करना होगा, स्क्वायर। हमने पढ़ा है पावर को क्या कर देते हैं आपस में गुणा, ये कट जाता है तो केवल क्या निकलता है, ए। ऐसे ही बी को रखते हैं तो केवल क्या निकलता है, बी निकलता है। इससे हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आगे देखोगे तो ये तो संक्रियाएं थी जो प्लस माइनस की थी। इसी में एक और आ जाएगा जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, अगर ये हो जाएगा a प्लस में रूट में b, और यहाँ पे दे देगा a माइनस में रूट में b, ये होता है a स्क्वायर माइनस में b। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी के बुक्स में डायरेक्टली क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। इसको भी तोड़ा गया है, तो उसी फॉर्मूले पे तोड़ा गया है। एक बार a माइनस में b, एक बार a प्लस में b। यहाँ तो a ठीक है, b रूट में दिया गया है, हमको पता है ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद करने वाली चीज नहीं है, इसको ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ए की जगह तो ये स्क्वायर है, लेकिन बी की जगह रूट में बी का स्क्वायर है, इसलिए ये जो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाए। तो ये कुछ थे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बुक्स में देखेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके पहले हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणन क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। कौन सी संख्या परिमेय होती है, कौन सी संख्या अपरिमेय होती है, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी पकड़ना जान चुके हैं कि अनावसानी भिन्न क्या होते हैं, अवसानी भिन्न क्या होते हैं, शांत दशमलव क्या होते हैं, अशांत दशमलव क्या होते हैं। इसमें जो नई चीज और आगे सीखेंगे वो परिमेयकरण का लेकर के आएगा। परिमेयकरण जैसे दे देता है किसी भी संख्या का, जैसे नॉर्मली दे दिया 1/2 का, तो हमें कुछ नहीं करना होता, 1/2 की परिमेयकरण करने के लिए सेम उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो ये तो 2 हो जाता है, ऊपर करेंगे तो 2 हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था रूट में 2, और रूट में 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 2 ऊपर हो जाएगा। जब रूट में 2 हो तो उसके साथ में क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, यानी 2 रूट में 2 से 1 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये साधारण जो परिमेयकरण होगा वो होता है। इसमें दूसरा जो परिमेयकरण दे देगा वो दे देता है रूट में 3 माइनस में रूट में 2। इसको करने के लिए हम लोग साइन को केवल क्या कर देंगे, जो प्लस है उसको हम लोग माइनस करके इसको गुणा कर देंगे। ऊपर में 1 से गुणा करते हैं तो जो संख्या रहती है उसी को लिख देते हैं, और बाकी जो दूसरे वाले में करेंगे तो वो हो जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर माइनस में रूट में 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये एक जगह प्लस में होता है और एक जगह क्या दिया गया है, माइनस में, वही फॉर्मूला।
तो इसको करेंगे रूट में 3 प्लस में क्या हो जाएगा रूट में 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका परिमेयकरण जो आएगा रूट में 3 प्लस में रूट में क्या हो जाता है 2 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम परिमेयकरण को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। हम लोग बुक के एग्जाम्पल्स को भी पकड़ेंगे और बुक के एग्जाम्पल से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन एग्जाम्पल्स को कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। जिसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग को इसकी जो वैल्यू निकालनी होती है उस चीज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू निकालना हमको आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट बोलता है रूट में 2 रूट में 3 जो संख्याएं होती है अगर दी गई है तो अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, तो इसमें हम लोग को वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, आना चाहिए कि वैल्यू को निकालना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि 7 करनी में 5, 5 बटे में करनी में 2, करनी में 5, करनी में 2 है, प्लस में 21 और पाई माइनस में 2। तो इसके पहले हमने देखा था, हम अनावसानी भिन्न देखेंगे। अनावसानी अनावृत्ति दशमलव है, और जितने भी अनावसानी अनावृत्ति दशमलव आते हैं जिसका कोई भी चीज पुनरावृत्ति नहीं होती है, कोई दशमलव प्रस्थान में पुनरावृत्ति ना हो और उसका पूर्ण वर्ग ना निकले, पूर्ण धनात्मक वर्ग नहीं निकलता है, ऋणात्मक वर्ग नहीं निकलता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसमें हम लोग नॉर्मली समझेंगे। इसके पहले हमको पता था रूट में 5 अपरिमेय होता है, रूट में 2 अपरिमेय होता है, 5 अपरिमेय होता है। तो हम जब अपरिमेय और परिमेय को घटाएंगे तो अपरिमेय ही आता है, अपरिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय आएगा, परिमेय को अपरिमेय से भागा देंगे तो भी अपरिमेय आएगा, और करनी में 5 हमको पता है अपरिमेय होता ही है। हम वैल्यू को निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे रूट में 2 की रूट में 3 की वैल्यू को निकाल के हम एक बार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे रूट में 2 की वैल्यू निकालनी होती है तो हम दशमलव के बाद 0 0 क्या करते हैं डबल लगाते चलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा भैया कि हम लोग क्या कर देंगे 1 1 जा 1 होता है, यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो ये 1 हो जाएगा 1। अब जब पॉइंट हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे 2 0 बढ़ाना पड़ता है, तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो हम लोग आ जाएगा ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स लेके जाएंगे, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और ये कितना होता है 9, ये आ जाएगा 4, फिर 4 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 28, फिर डबल 0 करेंगे, 28 दूनी ज्यादा हो जाता है तो एक बार ले जाते हैं तो 200 कितना हो जाएगा 81, इसको घटाएंगे 9 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 1 हो जाएगा, इसको भी घटाएंगे 1, फिर भी नहीं जाएगा, यहाँ पे फिर से डबल 0 लगाएंगे, क्योंकि दशमलव लगाने के बाद डबल 0 बढ़ाते हैं स्क्वायर रूट निकालते समय, तो यहाँ पे फिर से हम इसको क्या करेंगे 4 बार लेके जाएंगे, 4 चौका 16, 4 एकम 4 1 5 होता है, 4 8 32 का 2 होता है, 4 दूनी 8 और 3 कितना होता है 11, ये हो जाएगा 4, ये उधर चला जाएगा, 9 में से 5 गया कितना हो जाएगा 4, एक चला गया 8 में से 6 गया कितना, 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा 6, ये खत्म। यानी कि ये आगे चल के ऐसे ही बढ़ते रहेगा। तो रूट में 2 की नियर अबाउट हम लोग वैल्यू लर्न करके रखते हैं, दिमाग में बैठा के रखते हैं, कितना होता है 1.414 होता है, कितना होता है 1.414। इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसका इसको डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आ गया रूट में कितना, ये कभी कटेगा नहीं इसलिए इसको अपरिमेय कहते हैं। उसी तरह रूट में 3 का अगर निकालना हो वर्गमूल तो हम 3 का वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, क्योंकि यूक्लिड प्रमेय हम लोग सीखे हैं तो भाग विधि का ही इस्तेमाल करना क्या किए हम लोग सीखे हुए हैं, भाग विधि का ही इस्तेमाल करना हमने क्या किया है सीखा है। तो चलो इसको रूट में 3 को निकालना है तो 3 लिख दो, तो 3 ये 1 1 या कितना हो जाएगा 1, बचा कितना 2, 1 को ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 2, पॉइंट लगा के 2 0 लगा देंगे, अब 7 टाइम्स ले जाएंगे तो 7 7 49 होता है, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाता है 18 हो जाता है, तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16, फिर 2 0 बढ़ा देंगे, ऊपर से 7 क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे, 7 7 14, ये कितना हो जाता है 3। इसमें अब अगर हम लेके जाना चाहते हैं तो 3 बार लेके जाओ, तितरी का 9, 3 चौका 12 और तितरी का 9 1 10, अगर चार टाइम्स ले जाते हैं तो क्या होता है देखिए ध्यान से, तो 4 चौका 16 और इसको ले जाएंगे, इसको भी 4 टाइम्स लिखो ना, 4 चौका 16 1 17, 4 तिहाई 12 और 1 कितना होता है 13, 5 बार तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसको करेंगे ये 4 हो जाएगा, 1 गया 9 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 2, 1 चला गया 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2, फिर 2 0 लेके जाएंगे, फिर इसमें 4 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 4 3, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ठीक है सही जा रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 7 7 49, ओ हो ये गड़बड़ हो रहा है, देखो ध्यान से फिर से इसको करते हैं, इसको 3 में निकालना है, एक एकम कितना होता है 1,
इसको 2 ले जाएंगे, एक ऐड कर देंगे, 2 हो गया, पॉइंट लाएंगे, 2 ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे, 7 7 ये कितना होता है 49, 7 दूनी 14, 4 कितना होता है 18, ये 11 होगा, 2 जीरो लेके जाएंगे, इसमें 7 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अब इसको ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तितरी का 9, 3 चौका 12 का 2, और 3 दूनी 6 कितना होता है 7, डबल जीरो हो जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा तो 4, 4 से करेंगे तो 4 बार जाना चाहिए, चौचौ का 16 का 6 हो जाएगा, चौचौ का 16 एक 17 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा 9, 7 3 2, और इसकी वैल्यू आगे बढ़ती है। इसमें कुछ कैलकुलेशंस में क्या आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। 7 7 दूनी 14, 4 18, 11 हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ा दिए, और इसको 7 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा ना। हाँ, तब अगर 3 बार लेके जाएंगे हम लोग, इसको 3 बार लेके जाएंगे तो तितरी का 9 हो जाएगा, 3 चौका 12, तितरी का 9, और 9 कितना हो जाएगा 10। हाँ, तो इसकी वैल्यू लगभग में ये आती है √3। ये पॉइंट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो ये कभी भी खत्म नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं अपरिमेय। इन द सेम वे पाई की भी जो वैल्यू होती है 22/7, इसकी भी वैल्यू जो होती है 3.14 करके ये आगे बढ़ता जाता है, जो कटता नहीं है, जिसमें इसमें आपको वैल्यू दिखा दे रहे हैं आपको कितनी वैल्यू होती है। जो रूट पाई की वैल्यू निकालेंगे तो पाई की वैल्यू देखिए, पाई माइनस में 2 करेंगे तो नियरली ये आती रहती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं पाई की वैल्यू जो होती है 3.1415 ऐसे करके वो बढ़ता जाता है, जो कि कटता नहीं है, और आज तक इसकी गणना हो रही है, इसलिए हम इसको क्या मान के चलते हैं, अपरिमेय संख्या मान के चलते हैं। इस तरीके से हम अपरिमेय संख्याओं को भागा देके क्या कर सकते हैं, आसानी से चेक कर सकते हैं। बाकी आने वाले प्रश्न में देखेंगे हम लोग, उसको करना है तो उसको कैसे करेंगे, तो ये है, इसको जोड़ना है। तो देखिए इसके जोड़ में एक चीज को ध्यान देना होगा, इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, देखो ध्यान से, ये है 2 रूट में 2 प्लस में 5 रूट में 3, और ये है रूट में 2 और माइनस में 3 रूट में 3। जो चीज ध्यान देने वाली है वो क्या है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। पहले तो रूट में 2 वाला को एक साथ लिख दीजिए, एक साथ लिख दीजिए। बाकी जो दिए गए हैं आपको, जो भी दिया गया उसके आगे देखो कुछ नहीं होता तो 1 मान के चलते हैं। इसको हमें जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, तो कोई साइन में चेंज नहीं होता है। रूट में एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 और 1 कितना होता है 3, और रूट में 2, यानी रूट में 2 कितना है, तो रूट में 2 3 है। इसमें देखिए 5 में से 3 जाएगा तो प्लस में 2 और रूट में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि हमें देखना होता है 5 में से 3 गया, रूट को भूल जाओ, रूट समझ लो x है, रूट में 3x है, तो 5x में से 3x जाएगा तो 2x होगा ना, x की जगह √3 है तो हमने √3 लिख दिया। तो जैसे हम लोग बीज गणित के जोड़ घटाना को करते हैं, ठीक वैसे ही इसको भी आसानी से हम लोग सॉल्व कर देंगे। एक तरफ रूट वाला जो होगा एक तरफ रख दो, दूसरे वाला जो रूट में दिया होगा उसको एक तरफ रख दो, दोनों को क्या कर देंगे आसानी से जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। अब गुणा करने की बात आ गई, तो गुणा के लिए हम प्रमेय जो हम सीखे थे, गुणा के लिए क्या था, अगर रूट में 1 दिया गया हो और रूट में b दिया गया हो, इसको हम रूट में a गुणे b लिख सकते हैं। जैसे ये दिया गया 6 रूट में 5, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 रूट में 5 से, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये रूट में 5 इंटू रूट में 5 क्या हो जाएगा, अब आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 5 से एक 5 निकल जाएगा, और यहाँ से 12, इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी देखिए 60 आ जाएगी। ये चीज बस ध्यान देना है, रूट वाले को रूट वाले के अंदर से गुणा करना है। जैसे कि अगर ये दिया होता है 2x इंटू 3x, हम गुणा करते हैं नंबर को नंबर से कर देते हैं, x को x के साथ तो गुणा होता है तो स्क्वायर होता है, वैसे ही रूट वाले को रूट वाले के साथ हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा भाग करने को दे देगा, तो भाग करने में एक चीज ध्यान देना है कि रूट के अंदर सेम होना चाहिए। ये जो है 8 रूट में 15 है, अपॉन में दिया है 2 रूट में 3, ऐसे नहीं होगा, तो इसको हमें तोड़ना होगा, तो इसको हम 8 लिख सकते हैं, और रूट में 15 को 5 इंटू में क्या कर सकते हैं 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब ए बी मल्टीप्लाई में दिया हो तो इसको भी तो अलग कर सकते हैं ना, उसी प्रमेय से इसको जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, बस उसी को ध्यान में रखते हुए हमने किया है। क्यों किया है अभी आपको पता चल जाएगा। जब हम 2 रूट में 3 लिखेंगे तो 2 रूट में 3 से ये रूट में 3 क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, और ये 2 से ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4, और रूट में कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। इसलिए हम लोग उसको कैंसिल करने के लिए क्या किए हैं, इसको तोड़ दिए हैं, ठीक है, ये तोड़ने आपको आना चाहिए, ठीक है।
आगे देखो, भागा देख लिए, गुणा देख लिए, ये कुछ उसके लॉज हैं जिसको कि हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू क्या करेंगे, आसानी से समझ लेंगे। रिप्रेजेंटेशन हमने पहले ही क्या कर चुका है, आपको सिखा दिए हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको बता दिए। फिर इसके जो क्वेश्चंस आएंगे मल्टीप्लिकेशंस के, उस चीज को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से हम समझा देंगे, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे कि ये पहला ही क्वेश्चन दे दिया है, अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। जैसे 5 दे दिया, प्लस में रूट में 7 दे दिया, और ये है 2 और प्लस में रूट में 5 दे दिया। आप दिमाग में ऐसे रखो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था, ये मान लीजिए सी होता है और ये प्लस में क्या होता है, डी। तो पहले ए को पकड़ करके और पूरे के साथ गुणा कर देंगे, फिर बी को पकड़ करके पूरे के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ए को पकड़ा हमने और पूरे के साथ गुणा कर दिया, बी को पकड़ा हमने पूरे के साथ गुणा कर दिया, ये दोनों को अलग अलग कर दिया। इन द सेम वे इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे, ध्यान से। पहले हम 5 को पकड़े, इस पूरे के साथ गुणा कर देंगे, 2 प्लस में रूट में 5 लिख दो, फिर रूट में 7 को लिखो और फिर से 2 प्लस में रूट में 5 को क्या कर दो, गुणा कर दो। दोनों में ये गुणा मिल गया, 5 दूनी कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 गुणे 2 हो जाएगा, ये 5 गुणे करनी में 5 हो जाएगा, ये करनी में 7 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस करनी में 7 गुणे करनी में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 रूट में 5, ये होगा 2 रूट में 7, प्लस में ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 35 हो जाएगा। इसको अगर देखना चाहते हो तो अब इससे छोटा ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें रूट में 7 कहीं कॉमन दिख नहीं रहा है, रूट में 7 हम लोग कॉमन ले भी नहीं सकते हैं। इसको करेंगे तो सेम इससे छोटा नहीं हो सकता। देखो यही चीज आपका क्या होगा, आंसर आएगा। इतने पे ही हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ जोड़ घटाना करने लायक नहीं है। रूट में अगर अंदर सेम रहता है तो हम जोड़ और घटाना कर सकते हैं, अदरवाइज जोड़ घटाना नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर देखें दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया 5 प्लस में रूट में 5, फिर बोला गया 5 माइनस में रूट में 5। हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस हो गया, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर में रखेंगे, ए की जगह 5 का स्क्वायर है, बी की जगह रूट में 5 का स्क्वायर है, तो इसको करेंगे तो 5 5 25 माइनस 5 हो जाएगा, कितना, ये हो जाएगा आपका 20। यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर 20 आएगा। बहुत आसान है। देखो समझ में आ रहा होगा आपको। फिर आगे देखोगे, ये क्वेश्चंस को पकड़ो, रूट में 3 है प्लस में रूट में 7 है, सेम उसी पैटर्न पे लेके चल रहे हैं जिसपे आपने सीखा था। इसको हम लोग दो बार क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको रूट में 3 और प्लस में रूट में 7 दो बार लिख सकते हैं। रूट में 3 को पकड़ करके पूरे के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। एक बार रूट में 7 को पकड़ के रूट में 3 प्लस में रूट में 7 पूरे के साथ क्या कर देंगे, गुणा। इसको गुणा करेंगे तो रूट में 3 इंटू में क्या होता है, रूट में 3 प्लस में रूट में 3 इंटू में रूट में 7 प्लस में रूट में 7 इंटू में रूट में 3 इंटू में 7 और रूट में इंटू में क्या हो जाएगा, 7। इसको करेंगे एक 3 बाहर हो गया, इसको करेंगे एक 7 बाहर हो गया, इसको करेंगे रूट में कितना आ जाएगा, 21, इसको भी करेंगे रूट में कितना आ जाएगा, 21। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा प्लस में 7, ये एक रूट में 21 और एक रूट में 21, 2 रूट में 21, कुल मिला के जोड़ देंगे 7 3 10 और 2 रूट में कितना आ जाएगा आपका 21। हमको लगता है ये बहुत आसानी से आपको क्या किया गया होगा, समझ में आया होगा। इसको करने का एक और नियम बता देते हैं, मतलब एकदम बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। आप ऐसे समझ लो ना, आप अगर पढ़े होगे तो हम जिस तरीके से बता रहे हैं उस चीज को ध्यान में रखना कि ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उस पर रख डालो। ए की जगह रूट में 3 है, ए का स्क्वायर, अब प्लस में बी की जगह रूट में कितना है, 7 का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू में रूट में 3 इंटू में रूट में क्या हो जाएगा, 7। ये करेंगे 3 हो जाएगा, ये करेंगे 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 पाँचे 7 पाँचे कितना हो, 70 का सॉरी यहाँ पे 70 का क्या हो जाएगा, 21। 7 3 10 हो जाएगा, प्लस में 2 रूट में क्या आ जाएगा आपका 21। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके से इसको आप प्लस और माइनस पे क्या कर सकते हो, आसानी से तोड़ सकते हो। मुझे उम्मीद है कि अब बचे हुए क्वेश्चंस आप अपने आप से कर सकते हो। उसके अलावा देखोगे परिमेयकरण, जिसको कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखा चुका है। उसके अलावा इसका भी परिमेयकरण हमने बताया था, प्लस में है तो माइनस में क्या कर देते हैं, करके गुणा कर देते हैं।
इसमें हर का परिमेयकरण कीजिए, इसको हम समझा दे रहे हैं। इसमें भी आपको हर का परिमेयकरण मिलेगा, फिर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें केवल छांटना होगा परिमेयकरण करने वाले को। तो एक्सरसाइज को हम अगले वीडियोज में देखेंगे, इसमें हम परिमेयकरण आपको करना सिखा देते हैं इस क्वेश्चन को करके। ये 5 बटे में करनी में 2 माइनस में करनी में कितना है 5, ये हो जाएगा करनी में 2 3 और करनी में 5, साइन चेंज करके गुणा कर देंगे। करनी में कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 करनी में 3 प्लस करनी में कितना हो जाएगा 5, ये करेंगे तो ये हो जाएगा करनी में 3 माइनस में करनी में 5, एक बार करनी में 3 प्लस में करनी में क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 रूट में 3 हो जाएगा, ये 5 रूट में 5 हो जाएगा। नीचे करेंगे रूट में 3 का स्क्वायर और माइनस में रूट में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका होगा ऊपर वाला सेम ही रहेगा, रूट में 3 प्लस 5 में रूट में 3, इसको करनी भी बोलते हैं हिंदी में। इसको रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 लिख लेगा और 5 का करेंगे तो क्या लिख लेगा 5 लिख लेगा। उसको अगर आगे करोगे तो नीचे आ जाएगा माइनस में 2, ऊपर जाएंगे तो 5 रूट में 3 है प्लस में 5 रूट में कितना है 5, इसको ले जाकर ऊपर ले जाएंगे माइनस लिख देंगे बाहर, 5 रूट में 3 प्लस में 5 रूट में 5 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 2। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको अपना परिमेयकरण जो फॉर्मूला होता है परिमेयकरण करके इस पे रख देंगे और आसानी से सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखोगे इसका जो आएगा सेम वही आएगा, जिसको हम अलग भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 को बाहर निकाल दिया है, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा देखना चाहते हो ये -5/2 को क्या कर दो बाहर निकाल दो, बाकी रूट में 3 प्लस में रूट में 5 आपका क्या रहेगा अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि क्लास में नो बकवास, केवल क्लास पे ध्यान दिया गया। और आने वाले वीडियो में नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज को टोटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जो मक्खन की तरह एकदम प्यार से जो कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं उनको कॉपी पेन ले करके और अच्छे से लिख करके उस चीज को क्या कीजिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी एक्सरसाइज को हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।